सी में अपन ने कहां तक पढ़ा था? एरे शुरू करेंगे। एरे क्या होता है? नेस्टेड वाइल लूप। वाइल के अंदर वाइल, लूप के अंदर लूप। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगा दो। जो काम फॉर लूप से करते हैं ना, नेस्टेड फॉर लूप से, वही काम नेस्टेड वाइल से हो जाएगा। ठीक है। नेस्टेड वाइल वैसे यूज होता नहीं है तो कहीं पे जहाँ पे नेस्टेड लूप चलाने की जरूरत होती है ना, वहाँ पे फॉर लूप ही लगाते हैं। लिखना आसान होता है, लाइन कम होता है ना। नेस्टेड वाइल में जो वो नेस्टिंग है ना, उसको हैंडल करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेस्टेड फॉर लूप ही देखते हैं। एरे क्या होता है? एरे जो होता है वो होमोजीनियस वैल्यूज का कलेक्शन होता है। क्या होता है? हाँ, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज। क्या है? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप की वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना? इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में जब डिफरेंट डिफरेंट ये सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो, हम क्या यूज करते हैं? एरे। ठीक है। अब जब एक साथ वैल्यू भेजेंगे, यदि ऐसे भेजेंगे ना, ऐसे भेजेंगे तो क्या वैल्यू देगा? ये स्टार्टिंग वाला देगा, नहीं 6 देगा सिर्फ। और फिर इसको यदि हम नॉर्मल ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे, तो वो सिर्फ लास्ट वाला देगा। तो ऑल वैल्यू को यदि इसमें हमें कंटेन करवाना है, तो हमें स्टार्टिंग में इस तरह से बताना पड़ेगा साइज, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल, कितने वैल्यू। ये साइज हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? साइज, कि कितने वैल्यू लेने हैं, कितने मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस करवाने, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में वैल्यू लिखेंगे। समझ में आया? देखो, यहां पे यदि हमने लिखा इंट ए, है ना, एक से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, रन करके देखो। एक तो ऐसे होता ही नहीं है, सी में ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। अपने को क्या करना पड़ेगा इसको? ठीक है। अब यहाँ पे ए को प्रिंट करवाते हैं। अभी देखो क्या दे रहा है? लास्ट वाला, है ना? ठीक है, क्या दे रहा है? लास्ट वाला दे रहा है। यहाँ पे आंसर क्या देगा? 6 मीन्स लास्ट वैल्यू। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो ए इसको रेफरेंस कर रहा था, फिर इसको करने लगा, फिर इसको करने लगा, लास्ट में किसको रेफरेंस कर रहा है? ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, ओके। अब हमें ऑल वैल्यू को रेफरेंस करना है। ठीक है, क्या करना है? ऑल वैल्यू को रेफरेंस करना है। ऑल वैल्यू को रेफरेंस करना है तो क्या करेंगे? ऐसे, यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट चेंज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ही क्यों होता है? ये एक्चुअली क्या है, कंपाइलर में ऐसा बनाया गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, मिडिल ब्रैकेट, नहीं बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट यानी सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो हर वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल मेमोरी लेगा। ठीक है। हमने नॉर्मल ब्रैकेट लिखा था ना, वो सिर्फ सेपरेशन था,
1/1, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लिखो तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्रैकेट में क्या था, एक ही मेमोरी ब्लॉक में एक एक करके वैल्यू आ रहा था। ठीक है, पहले आया 9 एक ही मेमोरी ब्लॉक में, फिर उसी के ऊपर आ गया 7, उसी के ऊपर आ गया 6, लास्ट वैल्यू क्या बचा? अरे सब ओवरराइट करते हुए 6 बचा ना। लेकिन जब स्क्वायर ब्रैकेट कर दोगे ना, तो वो ऐसे बनाएगा, ऐसे कैसे बनाएगा, इस तरह से अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में जाएगा वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो वो सारे मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस ए नहीं कर पाएगा। अभी ए जो है वो एक ही को रेफरेंस करेगा, तो पूरे के पूरे ब्लॉक को वो ए के नाम से रेफरेंस लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो एक ही मेमोरी ब्लॉक को रेफरेंस करने का है। अब ये एक से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक को रेफरेंस कर सके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, ऐसे, और यहां बताना पड़ेगा कि कितने ब्लॉक को ये रेफरेंस, है ना? ठीक है, ठीक है, कर सकता है। क्लियर है? एक बार इसको हटा के देखो, अभी चला के क्या बोलता है, बोल रहा है एरर, है ना, एक्सप्रेशन बिफोर ये टोकन। ठीक है, इसके जस्ट बिफोर। कैसे तुम नहीं कर सकते, ये तो सिंगल वैल्यू को ही रेफरेंस कर सकता है, फिर हम मल्टीपल को कैसे रेफरेंस करवा रहे हो? क्योंकि ऐसा इसका स्ट्रक्चर तुमने बनाया नहीं। हमने क्या करा, इसकी यहाँ पे बता दी कि भाई ये 10 वैल्यू को रेफरेंस कर सकता है, मान लिया 100 वैल्यू को कर सकता है रेफरेंस। समझ रहे हो? तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट कितना है, तो सिर्फ 3 कर दिया। क्लियर है? अब जब ये 3 रेफरेंस करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, इस तरह ब्लॉक बनेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, ये या तो ऐसे कॉलम वाइज जा सकता है या तो फिर रो वाइज जा सकता है, ऐसे, लेकिन कंटिन्यूअस जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कभी। समझ में आया? या तो ऐसे जाएगा, है ना, कॉलम वाइज, या तो ऐसे ऑक्युपाई करेगा मेमोरी, जैसे भी करे। तो जैसे यहाँ वैल्यू गया ना, ये एलिमेंट, ये अरे एलिमेंट्स कहलाते हैं वैल्यू, और फिर क्या करेगा, इनकी इंडेक्सिंग दे देगा। क्या दे देगा? इंडेक्सिंग यानी पोजीशन। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली पोजीशन देता है, स्टार्ट करता है 0 से। कहां से स्टार्ट करता है? इंडेक्स कहां से शुरू करता है? समझ में आया? तो इसको क्या बोलेगा, ए का 0, इसको इसको क्या बोलेगा, ए का 1, इसको क्या बोलेगा, ए का, इसको ए का, ए का। अब यहां पे देखो, यदि हमें 7 प्रिंट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ए लिखोगे, देखो क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है। हम्म, सिंटेक्स वगैरह ठीक है ना? नहीं, वो तो लिख रहा है लाइन। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी सी में नहीं होता है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वगैरह में हो जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट हमें ये लेना पड़ेगा, है ना, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है। देखो ये मेमोरी एड्रेस दे दिया, है ना, क्या दे दिया, किसी एक वैल्यू को उठाना है तो क्या देना पड़ेगा, ए का 1 लिख दिया, ए का 1, तो ये 0, ए का 1, आगे 7। समझ में आई बात? कैसे लिखना पड़ेगा, एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना, या गार्बेज वैल्यू बोलो। ठीक है, वैल्यू रेफरेंस नहीं हो रहा था, तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी आ रहा था। हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, लिखो, स्टार्टिंग में बताया तो था, एरे इज अ, है ना, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वैल्यूज, मतलब सेम डेटा टाइप। एक ही वेरिएबल से मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक को रेफरेंस करवाना, एक नाम से एक से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक को, या एक से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक को एक नाम से बुलाना, रेफरेंस करना। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है,
जिससे क्या होगा, एक से अधिक ब्लॉक में जो वैल्यू लिखे हुए रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में, एक यहाँ एक वहां एक वहां, वैसे नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक को एक नाम से, या कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक को एक नाम देना, कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक को मल्टीपल कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक को एक नाम से ही रेफरेंस करना, ठीक है ना, ये एरे कहलाता है। ठीक है, एरे का मतलब ग्रुप है ना, बहुत सारी कंटिन्यूअस चीजों को ग्रुप में डालना, उसको एरे कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, कहां तक आए? ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये अपन ने डाल दिया था। हम्म, अब देखो फीचर्स क्या होता है ना, कैन रेफरेंस मल्टीपल वैल्यूज विथ अ सिंगल वेरिएबल इन कंटिन्यूअस मेमोरी, वही बात है। डिसएडवांटेज क्या है, यदि तुमने साइज जितना दिया है, जितना ये, जितना तुमने वैल्यू दिया है, और मेमोरी का साइज तुमने एरे का साइज यदि कम दिया है, तो वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इसकी तुम साइज यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या करो, साइज 2 करो, तो एक वैल्यू नहीं मिल पाएगा ना, ये वाला वेस्ट हो जाएगा ना। अभी तुम यहाँ पे जैसे 0 1 2 पोजिशन का उठाओ, देखो क्या हुआ, गार्बेज दे दिया। गार्बेज का मतलब जंक वैल्यू, कचरा वैल्यू। ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, लगे बैठ जाओ, ठीक है ना। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कि यदि हमने यहाँ पे दे दिया है 5 और वैल्यू दिया है 3, तो अब मेमोरी वेस्ट होगा। ये बस इसका डिसएडवांटेज है। आगे समझ में दोनों बात। अब एरे के टाइप जो होते हैं जनरली 3 होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल, और इसको बोल सकते हो n डायमेंशनल। एन, एन का मतलब मल्टीपल, ठीक है ना, 1D एरे, 2D एरे, ND एरे, ठीक है। हम्म, यहां तक क्लियर है पूरा कहानी एरे का, बोलो आशुतोष, ठीक है। 1D एरे भी नहीं बताया, अभी देखो 1D एरे स्टार्टिंग में करेंगे। 1D एरे का मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसी एक डायमेंशन में स्टोर करेगा, समझ रहे हो, या तो रो वाइज करेगा या तो कॉलम वाइज, मतलब या तो ऐसे कॉलम वाइज करेगा या तो ऐसे रो वाइज करेगा। ये इंटरनल चीज है, हमें दिखेगा नहीं कि किस डायमेंशन में कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे यूज करा है, अब ये 1 डायमेंशन एरे है, अब ये अंदर रो वाइज कर रहा है कि कॉलम वाइज स्टोर कर रहा है, हमें नहीं पता, बस करता है 2 स्ट्रक्चर किसी एक से, क्योंकि मेमोरी जो होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, ब्लॉक्स जो बनता है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही बनता है, और टेबल जो होता है वो रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, तो या तो वो रो वाइज ऐसे करके कंटिन्यूअस लेगा या तो कॉलम वाइज लेगा, ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, अब कैसे लेगा वो, उससे कोई हमें है ना फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना भी नहीं। ये हो गया हमारा स्टैटिक एरे। अब एक एक वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड करना है, तो ऐसे लिखते जाएंगे, ए का 0, ए का 1, ए का 2, ऑल वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे ना, बोलो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 0, आई <3, और आई प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का आई 1, आई लिखेंगे ना, ये ऑल वैल्यू रीड कर लिया, समझ गया। अब एरे के जावास्क्रिप्ट में जितने ऑपरेशंस करवा रखे हैं सारे करने हैं। रन टाइम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, रन टाइम करना है तो पहले इसको रख लो, ठीक है, तो ऐसे है ही रखा हुआ यहाँ पे,
लूप भी चला के रखा हुआ ही है, ठीक है। अब इसको डायनेमिक बनाना है, उल्टा चलाना है तो उल्टा भी रीड कर सकते हैं इस तरह से ना। जैसे यहाँ 5 रखा हुआ है, तो हम यहाँ 4 से शुरू करेंगे ना, 0 1 2 3 4, ठीक है। और 0 तक जाएंगे, एक एक घटता जाएगा और उठाता जाएगा, ठीक है। अब इसको डायनेमिक बनाना है तो यहीं पे डायनेमिक बना लो। डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, हमने ले लिया 5। अब लूप यहाँ चला दो वापस, Ctrl+C, ठीक है ना V। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैसेज लिख दो printf, हाँ बाहर ही दे दो। यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ एंटर, कितना 3 एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर, है ना, क्या करेंगे, स्कैनर। यहाँ पे क्या करेंगे, %d, एड्रेस ऑफ क्या, ए का आई, समझ रहे हो ना। हाँ वैल्यू एंटर करते जाएंगे, ए के आई में जाते जाएगा। यहाँ पे अभी कर देते हैं 3, ठीक है, मेमोरी वेस्ट होगा नहीं तो। फिर यहाँ प्रिंट कर देगा, रन करो, 3 एलिमेंट डाल दो, कुछ भी डाल दिया, 8 2 9, क्या हुआ, नहीं वो एक्चुअली जल्दी हैंग नहीं हुआ, इसकी ना प्रोसेसिंग स्लो, आराम से डालना पड़ेगा, देखो 8 3 9, इसको थोड़ा सोचने का टाइम दो, है ना। आ गया, ठीक है, क्लियर है। हार्ड डिस्क पकड़वाना ही नहीं है। हाँ।